आईपीएल का सवाल है कि आईपीएल से कितना अर्न होता है और टीम्स को कितना पैसा दिया जाता है। ये क्या इतना ही पैसा है कि टीमें अमीर हो जाती हैं यार। जी मतलब देखें, इंडिया एक मैच का पर मैच का ऑलमोस्ट 123 टू 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। मतलब हर मैच से बीसीसीआई ऑलमोस्ट 16 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा रही है। ओहो, इतना ज्यादा एक मैच से 16 मिलियन डॉलर जी। ओ यानी कि यार ये तो बहुत पैसा है। ये तो 16, मुझे तो हिसाब भी नहीं इतना आता। जावेद मियांदाद ने आईपीएल को लेके एक बड़ा बयान दे दिया है भाई, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के बगैर आईपीएल का कोई मजा नहीं है। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? वो अगर वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, हमें क्या जरूरत है? जो है मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है वो मोदी साहब, है ना। उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। हम अगर आईपीएल को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पे लोगों की नजरें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहां पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज दैट्स एक्सेप्टेड वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। जब आप पीएसएल लगातार खेले हैं, क्या कभी ये भी ख्वाहिश हुई है आपके दिल में आया कभी कि आप आईपीएल भी खेले, किसी टीम की नुमाइंदगी करें, ताकि पता चले कि आईपीएल का स्टैंडर्ड? और ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। और फिर जियो सिनेमा 20,500 करोड़ जो है इसने राइट्स खरीदे, मीडिया राइट्स आईपीएल के। और जो ओवरसीज ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें ये $550 मिलियन खरीदे हैं। अच्छा, दरअसल उनको ब्रॉडकास्टर्स की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बहुत है। इसका मतलब है जो पाकिस्तानी क्रिकेट के चैनल दिस दैट ये तो खत्म हो खत्म है, ये कुछ भी नहीं है जी। मतलब ये एएचडी स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स है, हमारे पास राइट्स ही नहीं है मैच देखने के। पाकिस्तान में दिखाया नहीं जाता टीवी चैनल्स पे, क्योंकि हमें वो राइट्स देते नहीं है, बेचते नहीं हमें राइट्स। हमारे लिए तो नेक्स्ट हमें देते नहीं ना वो चीज नहीं है। पहली बात, हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन, राइट। और दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आईपीएल में खेलें तो सबसे ज्यादा महंगे तरीन पाकिस्तान के खिलाड़ी होंगे आईपीएल में, लेकिन जो बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खिलाता ही नहीं है, और इस लीग का कोई फायदा नहीं है अगर जिसमें जो आप सारे कंट्रीज के खिलाड़ी नहीं खेलते। पाकिस्तान के अगर खिलाड़ी जो आप आईपीएल में नहीं खेलते तो आईपीएल का कोई फायदा ही नहीं है। आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान बड़ी हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछलियां। आपको पता है आईपीएल चल रहा है और इस वक्त आईपीएल पूरा दंदना रहा है और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। 600 मिलियन कहा जा रहा है, 570 मिलियन से तकरीबन 600 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। ये एक डाटा, एक स्टैटिस्टिक हमारे पास मौजूद है और कोई पता नहीं इससे ज्यादा भी देख रहे हो। तो इसका मतलब है कम से कम आधे भारत, more than 500 million people are watching आईपीएल। आईपीएल का सवाल है कि आईपीएल से कितना अर्न होता है और टीम्स को कितना पैसा दिया जाता है। ये क्या इतना ही पैसा है कि टीमें अमीर हो जाती हैं यार। जी मतलब देखें, इंडिया एक मैच का पर मैच का ऑलमोस्ट 123 टू 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। अच्छा, जिसमें के 180 करोड़ सिर्फ जो है मीडिया राइट से आ रहे हैं, जो कि 15 मिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं। उसके बाद टाटा आईपीएल 1.5 करोड़ दे रहा है पर मैच का। जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं ड्रीम 11 क्रेडिट कार्ड कंपनीज, वो जो है 2 करोड़ दे रही है हर मैच का। फिर अंपायर एंड टाइम आउट, जिन्हें पेटीएम जो है स्पॉन्सर करता है, और सीट टाइम आउट को स्पॉन्सर करती है और पेटीएम अंपायर्स को, वो एक मैच का ऑलमोस्ट 30 लाख दे रहे हैं। ओके। फिर टिकट सेल जो चीमा साहब, टिकट सेल जो है 1 से 2 करोड़ हो रही है डेली। जी डेली। यानी कि अगर 2 करोड़ टिकट हो रही है सेल तो पाकिस्तानी तकरीबन 6-7-8 करोड़ रुपया हम तो फ्री में नहीं बंदों को बिठा देते। हमारे हम 200 की डेढ़ टिकट फ्री में भी जो आप कल बता रहे थे कि वो हम टेस्ट मैच में जब बंदे ना आए ना तो हम फ्री कर देते हैं। इंडिया में 2 करोड़ की टिकट बिक जाती है डेली जी। और ज्यादातर जो हिस्सा जो है वो फ्रेंचाइजीज को बीसीसीआई देता है। और मजे की बात है ये 2 महीने क्रिकेट मैच होना है जी, तो अगर इसी को सिर्फ देख ले तो 1.25 अरब की, अगर 2 महीने आपका चल रहा है जो आईपीएल है तो 1.25 अरब की सिर्फ टिकटें बिकेंगी, जो कि पाकिस्तानी 3-4 अरब रुपया। बिल्कुल। ओ भाई यार, सिर्फ टिकटों से 4 अरब रुपया वो कमा रहे हैं। वो ज्यादा जो है
हिस्सा है वो बीसीसीआई दे देता है फ्रेंचाइजीज को, टिकट्स वगैरह का, ओके ताकि वो भी अर्न करें साथ साथ। ओके फीस और लाइसेंसिंग जो है, लाइसेंसिंग वगैरह, जर्सीज वगैरह, वो ऑलमोस्ट 50 लाख से 1 करोड़ तक हर मैच का हो रहा है। अच्छा जी जी, इतना ज्यादा वो जो है अर्न कर रहा है बीसीसीआई। वो जो लोग शर्टें खरीदते हैं जाके, तो वो तो ये तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बिल्कुल। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आप अगर फॉर एग्जांपल, तो क्रिकेट ने बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचा रहा है, बाहर इंडस्ट्री को जो है वो फायदा पहुंचा रहा है। तो जब क्रिकेट इसका मतलब इंडिया में अंदर में होता है, तो फिर पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वहां पे बहुत सारी और इंडस्ट्रियां भी चलती हैं। जबरदस्त। और सीधे देखें भाई, ये तो ऑलमोस्ट टोटल बनता है 123 to 125 करोड़ है। मतलब हर मैच से बीसीसीआई ऑलमोस्ट 16 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा रही है। ओहो, इतना ज्यादा एक मैच से सिर्फ 16 मिलियन डॉलर। जी। ओ यानी कि यार ये तो बहुत पैसा है। ये तो 16, मैं तो मुझे तो साफ भी नहीं इतना आता। लेकिन ये है कि ये तो मतलब इसका मतलब है कि ये, इसीलिए तो फिर बीसीसीआई अरबों डॉलर की है ना, 16 अरब डॉलर 18 अरब डॉलर की बात हो रही है। और चिमा साहब ये देखें, जो स्टार इंडिया है उसने जो मीडिया राइट्स खरीदे हैं वो है 23,575 करोड़, ओ तेरी खैर, जो कि ऑलमोस्ट $3 बिलियन बनते हैं। और फिर जियो सिनेमा 20,500 करोड़ जो है इसने राइट्स खरीदे, मीडिया राइट्स आईपीएल के। और जो ओवरसीज ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें ये $550 मिलियन खरीदे हैं। अच्छा, दरअसल उनको ब्रॉडकास्टर्स की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बहुत है। इसका मतलब है जो पाकिस्तानी क्रिकेट के चैनल दिस दैट, ये तो खत्म होगा। खत्म है, ये कुछ भी नहीं है चीमा साहब। ये एएचडी स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स है, हमारे पास राइट्स ही नहीं है मैच देखने के। पाकिस्तान में दिखाया नहीं जाता टीवी चैनल्स पे, क्योंकि हमारे वो राइट्स देते नहीं है, बेचते नहीं है हमें राइट्स। हमारे लिए तो नेक्स्ट हमें देते नहीं ना वो चीज। यार ये तो मतलब उन्होंने तो फिर अपनी मोनोपोली कायम कर ली है ना। उन्होंने सबको, अब फॉर एग्जांपल बेल बनाने वाला है, विकेट बनाने वाला है, वो तो पीछे पीछे भाग रहा है बीसीसीआई के। उनके पास तो पैसे हैं। अब तो अच्छा, ये नहीं, पाकिस्तानी मीडिया को तो अलाउ ही नहीं है, वहां घुसना ही नहीं अलाउ है। बिल्कुल नहीं, हमें देखने का भी अलाउ नहीं करते, हमारे पास आई नहीं राइट्स। आईपीएल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी मैं। आप देखिए कि कितना यंग टैलेंट उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल आपको एक डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेज उन सबकी हैं। डेफिनेटली आईपीएल में आने का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, लेकिन जब आप आईपीएल के अंदर उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। विघ्नेश लड़का है कल जिसकी मैं बात करी थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ऐसे कंधे पे शाबाशी दी जाते हुए, तो आप देखें कि ये उनका बैकअप है सारा, जो उनका तैयार बैठा है आज पाकिस्तान टीम के साथ लड़ने के लिए, न्यूजीलैंड के साथ लड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करने के लिए। हम अगर आईपीएल को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, या उस पे लोगों की नजरें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहां पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज दैट्स एक्सेप्टेड वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। कल उस लड़के ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है उसका तो उसको कॉन्फिडेंस होगा ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धोनी ने जिस तरह से उसको शाबाश दी है उससे उसका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा शूटअप कर गया होगा। यही ग्राउंड से जहां पे अफगानिस्तान ने हमें फटे हुए डाल दिया था और हम हार गए थे वो मैच, तो वो उनको कंडीशन सूट करी थी। तो वो चीज है कि वो पूरा आपको उस किस्म का एनवायरमेंट मिलता है। और अब जब हम कंपेरिजन करने पे आते हैं तो अब ये देखें कि जब हम लीग क्रिकेट में आए हैं तब आईपीएल ऑलरेडी 8वां सीजन खेल रहा था, वो हमसे 8 साल ऑलरेडी आगे थे। सो हम जब भी हम शुरू कर रहे होंगे ना, हम उनको चीज ही कर रहे होंगे, बिकॉज हम वैसे तो बहुत पीछे हैं और इस काम में भी बहुत उम्र में भी पीछे हैं, एज में भी पीछे हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो आईपीएल है और पीएसएल में फर्क क्या, अभी आप बता रहे थे ना कि जो लड़का विघ्नेश नाम बताया, विघ्नेश अगर अपनी टीम से खेल रहा है, अगर धोनी उसको एप्रिसिएशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो विघ्नेश जब खेला होगा ना रणजी से पहले, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो भी हमारी फर्स्ट क्लास से बहुत तगड़ी होगी। वहाँ जो कंपटीशन लेवल है ना वो इतना तगड़ा होता है कि वो लड़के को इतना छानते नीचे। आईपीएल में वो दिग्गज प्लेयरों के साथ खेलता है, वो गुरु प्लेयर होते हैं ना जिनके साथ वो खेल रहा होता है। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आते हैं, जो इन्होंने बात की कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, तो उसको तो सारे इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो तो घर पे मिल गया, तो इसलिए उनकी एक खेत तैयार होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है, 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है, वो टीमें तैयार करता है। हर फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है। जावेद मियांदाद ने आईपीएल को लेके एक बड़ा बयान दे दिया है भाई, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के बगैर आईपीएल का कोई मजा नहीं है। उसके बाद जो जावेद मियांदाद ये कहते हैं कि जो इंडिया है वो जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को इसलिए आईपीएल में नहीं लेता क्योंकि जो उनको पता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया के प्लेयर्स से ज्यादा अच्छा खेल लेंगे, और जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू बनी हुई है वो कम हो जाएगी। और दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आईपीएल में खेलें तो सबसे ज्यादा महंगे तरीन पाकिस्तान के खिलाड़ी होंगे आईपीएल में, लेकिन जो बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खिलाता ही नहीं है, और इस लीग का कोई फायदा नहीं है अगर जिसमें जो सारे कंट्रीज के खिलाड़ी नहीं खेलते। पाकिस्तान के अगर खिलाड़ी जो आईपीएल में नहीं खेलते तो आईपीएल का कोई
फायदा ही नहीं है। बाकी सारे बोर्ड्स को भी अपने खिलाड़ी आईपीएल में नहीं भेजने चाहिए अगर बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को जो है वो बाकी लीग्स में नहीं भेजता है। ये जो है वो जावेद मियांदाद का कहना है भाई, और पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की ये आदत बनी हुई है कि डेली उठना है भाई और कोई जो है वो इस तरह का बयान दे। बाकी अगर देखा जाए तो जहां तक पाकिस्तान के खिलाड़ियों का सवाल है ना, तो बीसीसीआई ने एक रूल बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं रखना है भाई आईपीएल में। अब वो नहीं रख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के खिलाड़ी क्या वो सबसे ज्यादा अच्छा खेल लेंगे भाई साहब, और बाकी जो स्टार्स हैं आईपीएल के उनकी वैल्यू गिर जाएगी। तो भाई मेरा सवाल यह है कि T20 में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है वो कितना अच्छा खेल रहे हैं मुझे बता दो जरा। ईशान किशन 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वहां पर बैटिंग कर रहा है, और यहाँ पर ये तो भाई साहब जो है जिनकी बातें आप कर रहे हो ये 50, 56, 80, 85, 90 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। वो भी जुल्म ये है कि पावर प्ले में जो है वो 50, 60 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके मैच जो है वो लगवा के चले जाते हैं। और आप कहते हो कि इनका जो है वो आईपीएल में जो है कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा।